नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। दिवंगत केदारनाथ पांडे जी का आज प्रथम जयंती है और इसको लेकर शिक्षक लोग के साथ जो है उनके सुपुत्र आनंद पुष्कर जयंती मना रहे हैं और कुछ लोग से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो शिक्षक हैं, जो केदार सर के सबसे करीबी हैं, जो मित्रवत रहे हैं, उन लोगों से जानेंगे। और सवाल है, किस रूप में आप उन्हें याद कर रहे हैं? वो हमारे गार्जियन थे, उनके आदर्श पर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा उनके आदर्श पर चलेंगे हम लोग, यही हमारी कोशिश होगी। निश्चित तौर पे अब जो जिम्मेवारी आप उनके सुपुत्र पे सौंपने जा रहे हैं, आप लोग किस तरह से सहयोग रहेगा आप लोगों का, किस तरह से आप लोग उनका साथ देंगे? मेरा नाम चंद्रमा सिंह हुआ। मैं सारण प्रमंडल का सेक्रेटरी हूँ माध्यमिक शिक्षक संघ का। पांडे जी से हम लोगों का, जब से हम लोग शिक्षक राजनीति में आए लगभग 40 वर्षों से, तब से हम लोग पांडे जी के सानिध्य में रहे और उनसे बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने सीखा। और अब जितना उन्होंने हम शिक्षकों के लिए काम किया है, हम समझते हैं कि उनको और उनके साथ हम जोड़ लेते हैं शत्रुघ्न बाबू को। इन लोगों ने हमारे शिक्षक संघ के लिए जितना काम किया है, अब ऊपर वाले की जिम्मे है कि कितना होगा नहीं होगा, लेकिन अभी जो है सब उन्हीं लोगों का किया हुआ है। और आज हम लोग उन्हीं के किए हुए का फल हम लोग ले रहे हैं। आज हमारे नियोजित शिक्षकों का चल रहा है कि पेंशन नहीं है, और हम लोगों का पेंशन 2 जो नियोजित शिक्षक का जो कार्यरत हैं, जिनको तनख्वाह मिलता है, उससे ज़्यादा हम लोगों को पेंशन मिलता है। 70,000, 80,000, 85,000 रुपया पेंशन मिलता है। ये किसका देन है? तो ये हमारे संगठन का देन है, और उसमें सबसे बड़ा देन हमारे केदारनाथ पांडे जी का है और शत्रुघ्न बाबू का है। तो आज हम लोगों का फर्ज बनता है कि आनंद पुष्कर जी जो उनके लड़के हैं, जिनको हम लोगों ने MLC प्रत्याशी के लिए खड़ा किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जिस तरह से पांडे जी को हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जिताते थे, उससे भी ज़्यादा भारी बहुमत से हम लोग आनंद पुष्कर जी को, छोटू जी को हम लोग चुनाव जिताएंगे। और जितने लोग उनके साथ लड़ने आ रहे हैं, वो जैसे पांडे जी के साथ आते थे और नमस्कार करके चले जाते थे, वैसे ही वो लोग छोटू जी को नमस्कार करके चले जाएंगे। और मैं पूरे उम्मीद के साथ आपसे कहता हूँ कि छोटू जी, आनंद पुष्कर जी इस बार भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। हमारे सारे शिक्षकों का उनके साथ जो है आशीर्वाद और सहयोग पूरा का पूरा 100% है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपके पिताजी ने भी कहा था कि एक परिवार आपका खुद का परिवार है और एक परिवार शिक्षक परिवार है। तो आज सभी लोग एक जगह उपस्थित हुए हैं। आज के दिन क्या कुछ संकल्प लेना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है कि आज का जो यह दिन होता है, हमारे परिवार में बहुत उत्साह और समाज के लोग भी बहुत उत्साहित होकर इसको मनाते रहे हैं। लेकिन आज मेरे जीवन में पहली बार उनके बिना जो है, आज यह 1 तारीख हम लोग खालीपन महसूस कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा चीज़ हम लोग के सामने है। आज पूरा शिक्षक समाज और उनका पूरा परिवार, जो एक समाज के रूप में वो जीते थे, जिन शिक्षकों के लिए उनकी जीवन रहती थी, आज सारे लोग इस मायूसी वेला में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सारी चर्चाएं हो रही है। और उनकी बहुत बड़ी कमी जो है हम लोग को आज महसूस हो रही है। और हम लोगों ने भी यह संकल्प लिया है कि उनके जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं, उस कार्यों को हम सब मिलके और पूरा करेंगे, उसको मुकाम तक हम लोग पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पे सर की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा करीब लाता हो? सर का जो डेडिकेशन था, समय का पालन। सर हमेशा 2 दायित्व में थे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में थे और MLC के रूप में थे। दोनों जगहों पर अपने समय की प्रतिबद्धता इन्होंने हमेशा दर्शाया। और कितना भी ठंड क्यों न हो, कितना भी गर्मी क्यों न हो, इनका जो समय होता था निर्धारित कि 9 बजे अगर आना है जमा लोड, तो 9 बजे आते थे। हम लोग से तो लेट भी हो जाती थी। तो इनसे हम लोग ने सीखा कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले समयबद्ध होना ज़रूरी है। और इन्हीं चीज़ों के हर व्यस्तता के बावजूद भी वे शिक्षक संघ के कार्य को नहीं छोड़ते थे। वो अपना समझते थे। परिवार अलग था, MLC भी अलग थे, लेकिन पहला दायित्व इनका था शिक्षक संघ के काम को करना। और हम नियोजितों के प्रति तो हमेशा समर्पित थे, इसलिए हम लोग को ज़्यादा। सर, आप सबसे करीब रहे होंगे, क्योंकि सर की चीज़ें जो है वो सभी लोगों को आज सभी लोगों के जहन में है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो है जो आप शेयर करना चाहते हैं? सुनिए, अभी हम लोग जिस वक्त के लिए यहाँ जमा हुए हैं,
वो मेरी समझ में कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्कृति थी, एक संस्था थी। आज हम उस संस्था और उस संस्कृति को याद करने के लिए उनके यहाँ आए। और अकेले वो 2 हस्ताक्षर थे। सबसे पहले वो साहित्यकार थे, दर्जनों पुस्तकें उन्होंने समाज के लिए लिखा और लंबी उम्र तक उन्होंने साहित्य साधना की। मैं न केवल केदार पांडे MLC को याद कर रहा हूँ, मैं बिहार के न हिंदुस्तान के साहित्यकार को हम सब याद कर रहे हैं। वो एक जवाबदेह शिक्षक थे, जवाबदेह पिता थे, जवाबदेह अध्यक्ष और महासचिव थे, और जवाबदेह MLC और निवेदन समिति के अध्यक्ष थे, और बिहार के 3.5 लाख शिक्षक के वो आशा और उम्मीद थे। और हम लोग अब प्रयास रखेंगे कि उनकी आशा उम्मीद को हम सब मिलके जो वक्त मिलेगा उसमें पूरा करेंगे। यही आज संकल्प दिवस हमारा है, इनको याद करने का, यही हमारा।